नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बायोलॉजी MCQs। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो है उनका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न, वातावरण व जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं? पारिस्थितिकी, कोशिकी, जीवाश्मिकी या अनुवांशिकी? दोस्तों, वातावरण व जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। ए इसका सही आंसर है, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है इंसुलिन की, ADH की या प्रोटीन की या थायरोक्सिन की? दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ए इंसुलिन जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाता है अनुवांशिकी, वर्गीकी, कोशिकी या जीव रसायन? दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है वर्गीकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त की श्वेत कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य क्या है? पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, शरीर को ऑक्सीजन देना या शरीर को नाइट्रोजन देना? दोस्तों, रक्त की श्वेत कणिकाओं WBC का जो है प्रमुख कार्य होता है वह होता है संक्रमण से लड़ना। बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य मानव शरीर में रक्त का कितना आयतन होता है? 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 5 से 6 लीटर या 10 से 12 लीटर? दोस्तों, सामान्य मानव शरीर में रक्त का जो है 5 से 6 लीटर जो है आयतन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन D किस में पाया जाता है? मक्खन में, अंडा में, यकृत में या इन सभी में? दोस्तों, विटामिन D जो है मक्खन में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है और यकृत में भी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है इन सभी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेरी बेरी, भूख नहीं लगना, बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी से उत्पन्न लक्षण हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? दोस्तों, ये सभी उत्पन्न जो लक्षण हैं वो विटामिन B1 की कमी के कारण है, तो इसका सही आंसर है विटामिन B1। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्तंभ दिए हुए हैं, इनका अध्ययन करना है और बताना है। एक और जो है फल वृक्ष दिया हुआ है और दूसरी ओर व्यापारिक प्रसारण विधि दिया हुआ है। पपीता बीज द्वारा, अमरूद स्टूल इनार चिर्ग द्वारा, अंगूर हार्डवुड कटिंग द्वारा, केला सोई सकर्स द्वारा?
बताइए दोस्तों, निम्न में से जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। ऑप्शन है केवल 1 व 2 सही हैं, केवल 3 व 4 सही हैं, केवल चौथा सही है, या सभी 1 से लेकर पूरे 4 तक सही हैं। दोस्तों, पपीता जो है बीज द्वारा होता है, यह भी सही है। अमरूद स्टूल जो है इनार्ची, यह भी सही है। अंगूर जो है हार्डवुड कटिंग के द्वारा, यह भी सही है। और केला सोई सकर्स के द्वारा। तो ये जो सही सभी जो है इसका सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएसबी या पीएसएम का कार्य है। ऑप्शन है फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाना, नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना, पोटास तत्व की उपलब्धता बढ़ाना, या कैल्शियम तत्व की उपलब्धता बढ़ाना। तो दोस्तों, पीएसएम का जो कार्य होता है वह होता है फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाना। तो ये इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकोराइज़ा है एक फफूंद है, कीट है, बैक्टीरिया है, या एक रोग है। दोस्तों, माइकोराइज़ा जो है वह जो है एक फफूंद है। तो ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में आते हैं नीलहरित शैवाल, एजोस्पिरिलियम, एजोला, या सभी ABC जो है तीनों जो है। दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है नीलहरित शैवाल, एजोस्पिरिलियम और एजोला, ये सभी जो है जीवाणु जो है आते हैं। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है, डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवायवी बैक्टीरिया में आते हैं एजोटोबैक्टर स्पीसीज, क्लस्ट्रीडियम स्पीसीज, एजोटोबैक्टर एवं क्लस्ट्रीडियम दोनों ही स्पीसीज, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अवायवी बैक्टीरिया के अंतर्गत जो है एजोटोबैक्टर स्पीसीज यह जो है आते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएरोबिक बैक्टीरिया बिना 2 के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर लेते हैं, वह है। ऑप्शन है एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, एजोटोबैक्टर बैजरकी, या क्लस्ट्रीडियम पास्चुरियानम, या एजोटोबैक्टर इंडिगो। 13 इसका बताइए। इसका जो है सही आंसर है सी, क्लस्ट्रीडियम पास्चुरियानम, यह जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजोला समूह में नाइट्रोजन संचय किया जाता है नीलहरित शैवाल द्वारा, एजोटोबैक्टर द्वारा, एजोस्पिरिलियम द्वारा, या वेम फंजाई द्वारा। 14 इसका सही आंसर है नीलहरित शैवाल द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला हार्मोन है, डार्मोन्सी को जो है तोड़ने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है जिब्रेलिन, NA या ऑक्सिन, या IBA। दोस्तों, सुषुप्तावस्था या डॉर्मेंसी को जो तोड़ने वाला हार्मोन है वह है जिब्रेलिन।
ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते वक्त और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप में से कोई भी अगर आज नया है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।